कि आप सभी लोगों का केवल और केवल इंटेंशन हमारे लेक्चर की ही तरफ रहना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चीजें ज्यादा रिपीट करनी पड़ेंगी तो फिर हम एक ही चीज सीख पाएंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल सारी चीजें हैं, चित्र बना के मैं सिखा दूंगा, प्रिंसिपल आपको लिख के समझा दूंगा। बाकी जो ज्यादा चीजें लिखने वाली है प्यारे बच्चों, मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी लिख रखी है, क्योंकि आज ये जो धारामापी पढ़ने वाले हो इसमें चित्र बनाना होता है, और जिसका चित्र जितना खूबसूरत रहेगा उसके नंबर भी उतने अच्छे मिलते हैं। 5 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं तो वो भी आपको बताते चलूंगा। धारामापी के सिद्धांत पर कार्य करता है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है। धारामापी को वोल्ट मीटर रूप में रूपांतरित करने के लिए वैद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, धारामापी को अमीटर में जोड़ने के लिए कैसे बनाया जाता है, अर्थात इन सभी तथ्यों से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं प्यारे बच्चों। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। संट किसे कहते हैं वो भी आप सभी को पता चलेगा। कई बच्चे कहे थे सर संट किसे कहते हैं ना, तो वो भी बताया था मैंने, कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे हम लोग संट कहते हैं, सिंपल सी यही भाषा है, बस उसका नाम बदल के संट कर दिया गया। तो बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी, इसलिए प्यारे साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्यारे भाई बहनों कि आप सभी लोग वीडियो लेक्चर को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, कॉपी और पेन अपने पास रखेंगे और साथ साथ फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे ही मैं फिगर बना लूंगा पहले तो ध्यान देंगे पूरा कैसे मैं फिगर बना रहा हूं, फिर उसके बाद एक रफली छोटा सा फिगर जल्दी से आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो कॉपी और पेन रखिएगा, क्योंकि आप जब खुद से चित्र बनाओगे, खुद से कोई चीज नोट्स बनाते हो तो खुद से बनाई हुई नोट्स ज्यादा बेहतरीन होती है, वो ज्यादा जल्दी याद होता है। तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। प्यारे बच्चों आप सभी का क्लास में स्वागत है। एक बार सभी का हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत। चले प्यारे बच्चों क्लास की शुरुआत करें। हम लोग प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर धारामापी के बारे में पढ़ने हैं। क्या चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैं बेसिक से बेसिक्स मेरी आदत रही है आपको बताने की, समझाने की, और आप सभी लोग को कंटेंट समझ में भी आता है। तो फिजिक्स क्योंकि सीख रहे हो तो फिजिक्स में कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए कि सर ने ये चीज नहीं सिखाई, और वो भी अगर मेरे से त्रुटि हो जाए तो मैं अपने आप को नहीं क्षमा कर पाऊंगा, आप तो मुझे क्षमा नहीं करोगे। तो मैं केवल क्योंकि हर एक बात को इसीलिए प्यारे बच्चों कंटेंट जो होता है ना, जब यूट्यूब पर होता है, जब एप्लीकेशन पर होता है, तो एक बेसिक प्राइवेट कंटेंट होता है कि हम अपने बच्चों को जो चीज सिखा रहे हैं वो कोई पब्लिकली नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि अन्य संस्थान, अन्य लोग उसको कॉपी करते हैं, टीचर्स कॉपी करते हैं। भाई एक किसी रिसर्च में, किसी कंटेंट में मेहनत लगी होती है, अब उस क्योंकि किताब में बातें लिखी तो है, मैं बहुत सारी बुक में लिखी, लेकिन उसको टीचर एक्सप्लेन करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है। तो हर एक टीचर की खूबी होती है, हर एक अच्छा टीचर की खूबी होती है। वैसे प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड के भी टीचर्स फैकल्टी कंटेंट जो है वो अगर यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर होता है, यूट्यूब पर जो होता है, और फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन पर होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कंटेंट को जो आपके सामने रखा जा रहा है बहुत ही खूबसूरत है, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं, और आप सभी ने अभी तक बेहद अच्छे तरीके से सीखा भी होगा। आज मैंने बहुत सारी चीजें पीडीएफ में लिख रखी है, बहुत कम मैं पीडीएफ यूज करता हूं, ये आप सभी को पता है, और हमेशा बोलते भी हो इस चीज को कि सर लिख करके पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्यारे बच्चों जब लिखना बहुत ज्यादा हो तो वहां पर समय ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको फिर समय जब ज्यादा लगेगा तो सिलेबस भी 2-3 दिन में कवर होगा। उससे अच्छा है कि लिख लिया जाए और मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। चलो, चल कुंडली धारामापी, जैसा कि नाम है कि ये चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी का अर्थ प्यारे बच्चों क्या है, ये घूमती है, ये थोड़ी सी ट्रेवल करेगी और इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसलिए इसका नाम पड़ा चल कुंडली धारामापी। ठीक है, ये अपनी जगह से विक्षेपित होगी कुंडली। कुंडली क्या होती है, कई फेरे लपेटे हूं अगर, कई फेरे अगर पृथक पृथक रूप से लपेटे, एक के ऊपर एक नहीं। कभी भी जैसे मैंने कहा था ये पाइप स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर हम वृत्ताकार की बात करें, तो इस मान लो खोखले पाइप के ऊपर लपेटते चले जाएं, लेकिन आगे बढ़ते जाएं, एक के ऊपर एक नहीं, एक के ऊपर एक लपेट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो धारावाही लूप कहा जाएगा, कुंडली नहीं कहा जाएगा। उसे कुंडली नहीं कहा जाएगा। कुंडली में फेरे पृथक पृथक होते हैं, मतलब प्यारे बच्चों अलग अलग होते हैं, उसमें एक से फेरा दूसरा टच नहीं करेगा। ठीक है, चाहे एक फेरे के ऊपर फिर स्पेस देके, फिर ऊपर फिर स्पेस देके, फिर ऊपर फिर स्पेस देके, फिर ऊपर, ऐसे अगर फेरे बढ़ते जाए तब भी वो कुंडली ही कही जाएगी। कुंडली में बस चाहे फेरे आगे बढ़ते जाए, फेरे आगे बढ़ते जाए, यहाँ एक फेरा हुआ, फिर आगे बढ़ा के दूसरा, फिर आगे बढ़ा के तीसरा, फिर आगे बढ़ा के चौथा, फिर आगे बढ़ा के पांचवा फेरा, ऐसे अगर फेरे लपेटे तब भी वो कुंडली है। कहने का अर्थ प्यारे बच्चों फेरे अगर पृथक रूप से हैं तो उसे हम कुंडली कहेंगे, और अगर फेरे एक के ऊपर एक स्पर्श करते हुए उसी आकृति में उसी जगह घूमे जा रहे हैं तो वो प्यारे बच्चों कुंडली नहीं, वो लूप होगा। वो क्या होगा, लूप होगा। क्लियर। 21 मई को फिजिक्स का एग्जाम है। 21 मई मतलब प्यारे बच्चों कल है आपकी 19 तारीख, और फिर सोमवार को है 20 तारीख। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के कल जो है, देखो 20 तारीख 21 तारीख, तो आप लोगों का एक चीज मैं बता दूं आप सभी को कि फिजिक्स वर्सेस मैथ की, तो फिजिक्स वर्सेस हिंदी की क्लास है कल, आप सभी को जुड़ना है भारी संख्या में, और सभी बच्चों को अपने साथियों को बोलना है। क्यों है उसका भी आप सभी को मकसद पता है, किस लिए वो क्लास ली जा रही है। और आप सभी को फिजिक्स वर्सेस मैथ में पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराए गए थे, और फिजिक्स वर्सेस जो हिंदी कल वाली क्लास होगी प्यारे बच्चों, उसमें दूसरे चैप्टर के 50 ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे। तो अगर पहले और दूसरे चैप्टर में आपका पहला जो मंथली मासिक परीक्षा है अगर 21 तारीख को होगी, तो पहले और दूसरे चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। आप फिजिक्स वर्सेस मैथ की पूरी क्लास देख लेना, उसमें 25 क्वेश्चन थे पहले चैप्टर के, और दूसरे चैप्टर के प्यारे बच्चों संडे को आपके पूरे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो अगर पहले दूसरे चैप्टर से एग्जाम में आता है तो आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। ठीक है, चलो अब चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलो ये क्या होता है सभी को पता है, देखेंगे ध्यान से। यह वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। धारामापी नाम से पता है, धारामापी या वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यही चीजें मैं लिखता लेकिन समय लगता, और मुझे बहुत चीजें कवर करनी है। यह दो प्रकार का होता है धारामापी, आपके सिलेबस में दो प्रकार की पढ़नी है। एक है प्यारे बच्चों निलंबित कुंडली धारामापी, और एक है कीलकित कुंडली धारामापी, या इसे ही वेस्टर्न धारामापी कहते हैं। कीलकित कुंडली धारामापी या इसे ही प्यारे बच्चों वेस्टर्न धारामापी कहते हैं। अब बात यह आती है कि सर कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 99% प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी, निलंबित कुंडली धारामापी। कीलकित कुंडली धारामापी का उपयोग बहुत ज्यादा है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो ये उपयोग ज्यादा है, लेकिन इसका आपके सिलेबस में भी ये पूछी कम जाती है। इसका 1% पूछने का चांस है बस। ठीक है, 1% पूछने का चांस है। अच्छा, पूछी भी जाती है तो इसका बस आपको चित्र बनाना आना है, बाकी सारी लैंग्वेज जो निलंबित कुंडली धारामापी की होगी, जितनी भी लैंग्वेज निलंबित कुंडली धारामापी की होगी, वही आपकी प्यारे बच्चों कीलकित कुंडली धारामापी का वही सेम सिद्धांत होगा, उसमें कोई चेंज करके लिखने वाली बात नहीं होगी। अर्थात मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा निलंबित कुंडली धारामापी को, इसका आपको चित्र बना के दिखा दूंगा, बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके, क्लियर प्यारे बच्चों। चलो, तो निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी, हम लोगों को सिद्धांत क्या होता है,
सिद्धांत क्या होता है धारामापी का? धारामापी का सिद्धांत यह होता है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखा जाता है, मान लो कहीं भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं पर भी प्यारे बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई भी हम धारावाही कुंडली रखते हैं, तो मान लो ये धारावाही कुंडली पृथक पृथक फेरे लपेट करके स्प्रिंग की तरह है ये कुंडली। वैसे आयताकार भी हो सकती है कुंडली, आयताकार भी फेरे लपेट करके ऐसे जा सकते हैं। या हम लोग प्यारे बच्चों मान लो एक फेरा ये लपेटा, इसके ऊपर एक फेरा, इसके ऊपर एक फेरा, इसके ऊपर एक फेरा, इसके ऊपर एक फेरा, ये भी पृथक पृथक फेरा, ये भी कुंडली का ही रूप है। तो कुंडली जो है प्यारे बच्चों वो कैसे भी हो सकती है, इससे घबराने वाली जरूरत नहीं भैया, ऐसे भी हो सकती है। ये कुंडली पृथक पृथक फेरे लपेट रही है, देखो ये पृथक पृथक फेरे है नहीं, एक के ऊपर एक नहीं है, एक के ऊपर एक है लेकिन पृथक पृथक है। तो ये क्या होगी प्यारे बच्चों, एक तार ये निकला और एक तार ये निकला, ठीक है, ये होगी कुंडली, ये होगी कुंडली। लेकिन एक ही जगह पर बहुत सारे फेरे लपेटे जाए, एक ही जगह पर बहुत सारे फेरे लपेटे जाए तो ये लूप ही रहेगा, ये धारावाही लूप ही रहेगा। बात समझ गए लूप और कुंडली में फर्क? ये भी प्यारे बच्चों क्या है, आपकी कुंडली है, ये भी कुंडली ही है। क्लियर है? कुंडली ऐसे भी बन सकती है, कुंडली ऐसे भी बन सकती है प्यारे बच्चों, कुंडली ऐसे भी बन सकती है, आयताकार कुंडली आयताकार भी बन सकती है, इस प्रकार से कुंडली आयताकार भी बन सकती है, कुंडली आयताकार भी बन सकती है। इस प्रकार बहुत सारे फेरे, ये आयताकार कुंडली पृथक पृथक फेरे लपेटे हुए। चलो ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली, यही कुंडली को रखा जाता है तो क्या होता है, उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करता है प्यारे बच्चों? बलाघूर्ण कार्य करता है। बलाघूर्ण बताओ कितना होता है? कितने बच्चे बलाघूर्ण का मान बता सकते हैं कि बलाघूर्ण का मान कितना होता है? जब किसी धारावाही लूप को, कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। और प्यारे साथियों बलाघूर्ण का मान कितना होता है? तो टाउ बराबर NIAB sin थीटा। बच्चा पार्टी भूलिएगा नहीं, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, कहीं से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्रॉस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, क्यों लिखते हैं? मतलब आप पहली बार क्लास में आए हो ना, आप पहली क्लास देख के आइए, ठीक है। आप मार्क क्यों लिखते हैं, क्लास क्यों लिखते हैं? देखो ये कितने शुरू से चैप्टर खत्म हो गया है ना, कहते हैं पूरी रामायण खत्म हो गई और किसी को नहीं पता कौन किसके पिता थे, ये चीजें हो रही है ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने शुरू से क्लासेस नहीं की, क्लास का चिन्ह नहीं पता ये किस लिए बनाया जाता है, तो क्या बताऊं मैं, NIAB sin थीटा। चलो निलंबित कुंडली धारामापी देखो प्यारे बच्चों, इसकी लैंग्वेज का चित्र कैसे बनता है मैं उसको बनाने के लिए काम करूंगा। देखो वही चित्र लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन पहले चित्र आपको बनाऊंगा और उसकी लैंग्वेज में बोलता भी जाऊंगा। निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र समझ में आना चाहिए, इसमें कोई लैंग्वेज बहुत लिखने वाली बात नहीं, लैंग्वेज लिखी लोगे। चित्र अगर याद रहेगा, चित्र बनाने का तरीका पता रहेगा तो आप लैंग्वेज आसान भाषा में आराम से लिख लोगे, ठीक है, ठीक है। चलो सर जैसे लट्टू में लपेटते हैं, लट्टू में हाँ लपेटते हैं ऐसे अलग अलग और फिर ऐसे दचाते हैं ना। चलो सर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग धारा मापने में किया जाता है किसी वैद्युत परिपथ में। आपके घरों में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आप उसमें दो सिरों, मान लो इस बड़े से तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो आपको कहेंगे इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां अगर हम धारा मापी को जोड़ देंगे तो बता देंगे कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही, धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, इसको बता देगा, ठीक है। हाँ ये वही लोग हैं जो रामायण को पूछते हैं, रामायण खत्म हो गई सीता को कौन लेगा। नहीं गलत बात है ना, हमें भी अच्छी नहीं लगती है चीज भाई। पहले चैप्टर से बायोसेवर्ट के नियम से मैंने बता दिया था। आप देखो फिर वही है मेरी आदत कि मैं किसी एक बच्चे को नुकसान नहीं होने देना चाहता, लेकिन आप लोग की आदत है कि भाई पहले लेक्चर से आपको देखना है। ये क्रॉस का निशान क्या बताते हैं? चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर इसको लिखते हैं। जब डॉट के निशान ऐसे ऐसे लगे हों और उसके ऊपर गोल गोल भी बना दिया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे बोलते हैं कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, ऐसा भी बोला जा सकता है। अब बताओ, अब ये चीजें जब शुरू से वही पूरे चैप्टर में बने हुए हैं वैसे चित्रों, अभी तक पता नहीं कि क्रॉस के निशान क्यों लिखते हैं, कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब आप लापरवाह हैं, आप सही से क्लास नहीं कर रहे हैं। कभी आ गए देख लिए, बैच परचेज कर लिए थे बट आ गए देख लिए चल रहा है, बात गलत है, हमें भी नहीं अच्छा लगेगा ऐसी चीज। तो देखो प्यारे बच्चों क्या है, निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार प्यारे बच्चों, एक आयताकार, थोड़ा सा चित्र इसका बड़ा बनेगा, ठीक है, इसलिए इसको और पतला कर दे। इसमें एक आयताकार प्यारे बच्चों कुंडली होती है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली होती है। और अच्छा बनाना होगा भाई, चित्र नहीं अच्छा बनेगा तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगेगा। इसमें एक तांबे के तार की आयताकार प्यारे बच्चों क्या होती है, कुंडली होती है। तांबे के तार की आयताकार कुंडली होती है, जो तांबे के तार के क्या पृथक पृथक फेरे लपेट करके बनाई जाती है। इस प्रकार से पृथक पृथक फेरे लपेट के बनाई जाती है। नहीं बन रहा भाई, देखो तांबे के तार के ये पृथक पृथक फेरे लपेटे गए हैं प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से ये तांबे के तार के पृथक पृथक फेरे लपेट करके बनाई गई है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें प्यारे बच्चों एक ऊपर की ओर, ऊपर क्या होता है, एक समतल दर्पण लगा होता है। एक क्या लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है। कुंडली फिर से ध्यान से सुनना, मैं कैसे समझा रहा हूं चित्र को। इसमें एक तांबे के तार की आयताकार कुंडली होती है जो एक पृथक पृथक फेरे लपेट करके बनाई जाती है। कुंडली के भीतर प्यारे बच्चों एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। क्या होता है, कुंडली के भीतर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। कुंडली के भीतर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। कुंडली के भीतर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है जिसके भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड रखी होती है। ये नर्म लोहे की एक क्रोड रखी होती है। किसकी बनी होती है, लोहे की। ये नर्म लोहे की क्रोड है। एक आयताकार
कुंडली होती है जो तांबे के तार के पृथक पृथक फेरे लपेट करके बनाई जाती है। इसके भीतर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, मैं नाम लिखते चल रहा हूं जो जिस कलर का है प्यारे बच्चों। ये सी क्या है जो सी लिखा हुआ है, ये एल्यूमिनियम की नर्म लोहे की क्रोड है। ये क्या है, तो नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे की क्रोड है, नर्म लोहे की क्रोड है। वहीं पर प्यारे साथियों ये येलो ब्लू कलर में क्या है, तो ये है प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम का फ्रेम, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम का फ्रेम। ये क्या है जो पृथक पृथक तांबे के व्हाइट कलर का जो लपेटा गया है, ये है तांबे के तार की आयताकार कुंडली, तांबे के तार की आयताकार कुंडली, तांबे के तार की आयताकार कुंडली। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों, मैं इसका विश्वास दिलाता हूं। बस ध्यान से देखते जाना, चित्र आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, चित्र आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा जब आपका फोकस रहेगा। कैसे बनाया गया ये यंत्र, ये यंत्र बनाया गया किसी भी परिपथ में धारा की जानकारी के लिए, कि धारा का मापन करने के लिए धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको ज्ञात करने के लिए इस यंत्र को बनाया गया। कैसे बनाया गया, ध्यान से देखते चलें। इसमें क्या किया गया प्यारे बच्चों, तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली पृथक पृथक फेरे लपेट करके बनाई गई है। इसके भीतर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है जिसके भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड रखी होती है। क्रोड मतलब होता है छोटा सा बॉक्स डिब्बा जो कि नर्म लोहे का है, खोखला है, वो रखा होता है प्यारे बच्चों। इसके नीचे प्यारे बच्चों ये यहां पर प्यारे बच्चों फास्फर ब्रांच का तार लगा होता है। क्या लगा होता है, फास्फर ब्रांच का ये तार है। इसके नीचे ये जो है ये फास्फर ब्रांच का तार लगा होता है जिसमें एक वेस्टित स्प्रिंग को जोड़ा जाता है। ये कैसी स्प्रिंग है, वेस्टित स्प्रिंग है। वेस्टित स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, वेस्टित स्प्रिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐंठन, जो ऐंठी गई स्प्रिंग को क्या कर दिया गया हो, ऐंठा गया हो, तो वेस्टित स्प्रिंग है। ये क्या है, वेस्टित स्प्रिंग है, वेस्टित स्प्रिंग लगी होती है, वेस्टित स्प्रिंग। ठीक इसके ऊपर भी प्यारे बच्चों यहां पर भी फास्फर ब्रांच का एक क्या लगा होता है, तार लगा होता है। फास्फर ब्रांच का क्या लगा होता है, तार लगा होता है प्यारे बच्चों, फास्फर ब्रांच का तार लगा होता है। और जस्ट इसके ऊपर एक प्यारे बच्चों मरोड़ पत्ती लगी होती है। क्या लगी होती है, मरोड़ पत्ती बोल दो या मरोड़ टोपी बोल दो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मरोड़ टोपी या मरोड़ पत्ती बोलते हैं, मरोड़ पत्ती। एक पतली सी प्लेट लेकर के उसको स्प्रिंग की तरह ऐंठ देते हैं तो मरोड़ पत्ती उसे बोलते हैं। और यहां से प्यारे बच्चों यहां से एक जुड़ी होती है बैटरी। ठीक है, एक हम कह सकते हैं यहां पर एक कोई भी टर्मिनल जोड़ दिया जाता है, कोई भी टर्मिनल है ये T1, जहां से प्यारे बच्चों क्या धारा प्रवाहित की जाती है, जहां से आई एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी, जो मरोड़ टोपी से होकर के, मरोड़ पत्ती से होकर के। यहां पर ये कौन सा तार है, फास्फर ब्रांच का तार है प्यारे बच्चों। कैसा तार है, फास्फर ब्रांच का तार है, फास्फर ब्रांच का तार। सर फास्फर ब्रांच के तार क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ एल्यूमिनियम या कॉपर या चांदी का तार क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है प्यारे बच्चों। फास्फर ब्रांच का बहुत बारीक तार भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है और हल्का भी होता है। हल्का तो होता है लेकिन मजबूत बहुत होता है। ठीक है, मजबूत बहुत होता है, हल्का तो होता है लेकिन मजबूत बहुत होता है। फास्फर ब्रांच का ये तार लगा होता है, फास्फर ब्रांच का तार ये भी लगा। भाई इतने बड़े संयंत्र को रोकने के लिए बहुत भारी भी नहीं चाहिए। फास्फर ब्रांच अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो मरोड़ टोपी में जो ऐंठन उत्पन्न होगी धारा प्रवाहित करने पर वो इसमें जाएगी नहीं, यही खा लेगा, यही पूरी ऐंठन को खा लेगा। इसलिए बहुत हल्का तार होता है, मतलब पहले भारहीन होता है फास्फर ब्रांच का तार, इतना ज्यादा भार नहीं होता लेकिन मजबूत बहुत होता है। तो ये प्यारे बच्चों फास्फर ब्रांच का तार होता है, यहाँ भी फास्फर ब्रांच का तार लगा होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों साइड में क्या होता है, दो प्रबल सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुव होते हैं। दो प्रबल सामर्थ्य वाले प्यारे बच्चों क्या होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो प्रबल सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो प्रबल सामर्थ्य वाले प्यारे बच्चों यहां पर चुंबकीय ध्रुव होते हैं, तो प्रबल सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुव होते हैं। देखेंगे, दो प्रबल सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुव होते हैं। ये प्यारे बच्चों मान लो ये हो गया नॉर्थ पोल। कैसा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों इस दिशा में विपरीत ध्रुव होगा, ध्रुव क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इधर प्यारे बच्चों हो जाएगा साउथ पोल, इधर हो जाएगा साउथ पोल, इधर हो जाएगा साउथ पोल। प्यारे बच्चों ये होता है साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये दो प्रबल ध्रुव सामर्थ्य हैं। ये क्या है, प्रबल ध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबक हैं। प्रबल ध्रुव सामर्थ्य, प्रबल ध्रुव सामर्थ्य मतलब इनकी शक्ति आकर्षण करने की क्षमता बहुत अधिक है। प्रबल ध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबक जो कि कैसे हैं, विपरीत ध्रुव है, प्रकृति में विपरीत, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्यारे बच्चों किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर मैं बताऊं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं, ये होगी प्यारे बच्चों, इधर होगा नॉर्थ पोल, इधर होगा साउथ पोल। तो ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। भाई तभी तो प्रिंसिपल काम करेगा। क्या प्रिंसिपल है कि जब किसी कुंडली को, धारावाही कुंडली को, तो यहां पर प्यारे बच्चों धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई एम्पियर जो यहां पर बना हुआ है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है मतलब ये धारावाही कुंडली हो गई, यहां पर प्यारे बच्चों धारा प्रवाहित होगी। ये धारा इस कुंडली में जम 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 होते हुए प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसमें पहुंचेगी और फिर प्यारे बच्चों यहां पर जुड़ा होगा, यहां पर जुड़ा होगा एक टर्मिनल T2। यहां पर प्यारे बच्चों जुड़ा होगा एक टर्मिनल जिसे हम लोग नाम देते हैं T2। ये प्यारे बच्चों ये धारा को क्या करेगा, वापस निर्गत हो जाएगी धारा, ये वापस चली जाएगी। जो धारा ये I2, जो ये धारा I प्रवाहित हुई, I2 नहीं, जो धारा I आई वो इस तार के माध्यम से, टर्मिनल है, ये टर्मिनल होते हैं जो धारा को ऑब्जर्व करते हैं, संग्रह करते हैं, I एम्पियर की धारा फिर वापस चली जाएगी। मतलब जहां पर आपको जोड़ना है वो तार जुड़े रहते हैं। ठीक है,
बस ये हो गया प्यारे बच्चों चित्र। बहुत आसान सा चित्र है, फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर समतल दर्पण लगा हुआ है प्यारे बच्चों। जो पूछ रहे हैं ये क्या है, तो भाई समतल दर्पण है। ये जो गोल आकार का है ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का काम क्या है, इस कुंडली के भीतर ये जो क्रोड रखी है प्यारे बच्चों, कुंडली सहित क्रोड हल्की होती है, ये जो कि चुंबकीय क्षेत्र जब यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रबल ध्रुव सामर्थ्य रखे जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ पूरी कुंडली के साथ इस क्रोड में भी विक्षेप होता है। क्रोड लोहे का बना है, नर्म लोहे का। तो प्यारे बच्चों इस विक्षेप को कौन देखता है, समतल दर्पण देखता है। समतल दर्पण देख के उसमें शीशे में दिख जाता है, ये दर्पण बाहर होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र पूरा ये कुंडली एक बॉक्स में बंद रहेगी और बाहर हमें प्यारे बच्चों इस समतल दर्पण में दिखेगा कि विक्षेप कितना हो रहा है। अगर विक्षेप हो रहा है मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा भाई प्रवाहित हो रही है, ये आई एम्पियर की धारा इसमें होते हुए पूरी कुंडली में जाएगी, पूरी कुंडली में जाएगी और उसके बाद बाहर होकर के निर्गित हो जाएगी। ये यहाँ पर वेस्टित स्प्रिंग लगी होती है आपका। ठीक है, चित्र क्लियर हो गया। क्लियर प्यारे साथियों, क्लियर प्यारे साथियों ये चीज। तो ये होता है निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र। अब कुछ लोग कहेंगे, बच्चों ध्यान सुनना, कुछ लोग ये कहेंगे, मतलब कुछ आप ही लोग में ये कहेंगे कि सर ये इतना बड़ा चित्र है, याद कैसे रखेंगे, तो बड़ा आसान है सर, लैंग्वेज कैसे याद करेंगे इतनी बड़ी। प्यारे साथियों ये जो लैंग्वेज है ना भाई बहनों, मेरे ध्यान सुनना, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये वही लैंग्वेज है जो मैंने बोला, जो मैंने चित्र बनाते हुए बोला है, निलंबित कुंडली धारामापी में। ध्यान सुनना, और ये नहीं कि लैंग्वेज रटना पड़ेगा, चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र मैंने आपके सामने बनाया एक एक स्टेप करके, वैसे ही आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना है। 2 बार बना लेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लैंग्वेज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। धारामापी का काम क्या है, किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा मापन के लिए धारामापी का प्रयोग किया जाता है, जो कि 2 प्रकार की है, एक निलंबित कुंडली धारामापी, एक किलकित कुंडली धारामापी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके सिलेबस में कौन है, तो निलंबित कुंडली धारामापी। किलकित को नहीं पढ़ना, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, मतलब चित्र आपको समझा दूंगा। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यह है कि जब किसी धारावाही कुंडली को, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना, जब किसी धारावाही कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा किधर होंगी, नॉर्थ से साउथ, जब किसी धारावाही कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। सिंपल सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल। धारामापी का सिद्धांत क्या है, तो जब किसी धारावाही कुंडली को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, ये सिद्धांत है। लैंग्वेज क्या लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है निलंबित कुंडली धारामापी से संबंधित, निलंबित कुंडली धारामापी में या लिखो रचना में, चित्र से संबंधित रचना में जो लिखना है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के तार के पृथक पृथक फेरे लपेटकर बनाई जाती है, फुल स्टॉप। इसके भीतर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, इसके भीतर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है जिसके भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड रखी होती है, जिसके भीतर नर्म लोहे की एक क्रोड रखी होती है। कुंडली के ऊपरी हिस्से में एक समतल दर्पण लगा होता है जो कुंडली के विक्षेप को देखता है। उसके ऊपर फास्फर ब्रांच का तार लगा होता है तथा उसे एक मरोड़ पत्ती से या मरोड़ टोपी से जोड़ दिया जाता है। यह मरोड़ पत्ती बाहरी टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है। ये टर्मिनल कौन सा है प्यारे बच्चों, टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है जहां से धारा कुंडली में प्रवेश करती है। टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है जहां से धारा कुंडली में प्रवेश करती है, यहीं से तो धारा आएगी पूरी कुंडली में। फिर कुंडली के निचले सिरे में फास्फर ब्रांच का तो तार है ही, एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसमें जो कुंडली से ऊपर नीचे तार प्रयुक्त हो रहा है वो फास्फर ब्रांच का ही है। तो फास्फर ब्रांच के तार से एक वेष्टित स्प्रिंग लगी होती है। जब विक्षेप होता है प्यारे बच्चों ना, जब कुंडली में विक्षेप होता है ना, तो उसके लिए वेष्टित स्प्रिंग काम करती क्या, कि जैसे ही कुंडली में विक्षेप हो गया तो कुंडली ये जो वेष्टित स्प्रिंग हट गई, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित करना कम कर दे, धारा प्रवाहित करना ऊपर से हटा दिए, तो ये क्या कुंडली अपने ही स्टेज में बनी रहेगी, नहीं, ये वेष्टित स्प्रिंग इसको घुमा देगी तुरंत, क्योंकि इसके घूमने की वजह से कुंडली ये नीचे स्प्रिंग हट गई, स्प्रिंग घूम गई। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों, जैसे ही धारा प्रवाहित करना हटा लेंगे वैसे ही प्यारे बच्चों कुंडली, ये जो स्प्रिंग है इस कुंडली को अपनी पूर्व अवस्था में ला देगी, अपनी पूर्व अवस्था में ला देगी। इसी ये स्प्रिंग का यही काम ही है। तो निचले सिरे में एक वेष्टित स्प्रिंग लगी होती है, वेष्टित स्प्रिंग लगी होती है। इसको टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं जहां से धारा बाहर चली जाती है, जहां से धारा बाहर चली जाती है। इसमें इस निकाय को या इस कुंडली को तो प्रबल ध्रुव सामर्थ्य वाले विपरीत प्रकृति एक नॉर्थ एक साउथ, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव, विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली को दो प्रबल ध्रुव सामर्थ्य वाले विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है। खत्म, फुल स्टॉप एंड फाइनल लैंग्वेज। जो मैंने बोला, अब देखो प्यारे बच्चों फायदा मेरा क्या हुआ, आपको जो मैंने समझाया, अगर यही लिखता तो आज मैं यही इतना ही पढ़ा पाता, लेकिन यही लैंग्वेज प्यारे बच्चों लिखी है, यही लैंग्वेज लिखी हुई है, और इसका आपको फायदा ये मिलेगा कि आप लिख सकते हैं। कब, जब आपके पास पैनल पीडीएफ पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी करना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला ठीक ऐसे ही आप लैंग्वेज खुद से लिखने का प्रयास करना। जो मैंने लैंग्वेज बोली है इसको देख के तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन जो मैंने चीजें बोली क्या देखना कि सर जैसे लैंग्वेज इसमें लिखी है वैसा ही बोले हैं, उसे थोड़ा आगे पीछे होंगी लैंग्वेज, लेकिन वैसी ही बातें प्यारे बच्चों लिखी, और यही हमेशा करना भी चाहिए। नहीं पहले तांबे के तार लिखा तो पहले तांबे के तार, अरे भैया पहले बोलो कि आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के तार के पृथक पृथक फेरे लपेट करके बनाई जाती है, मतलब कैसे भी बोल सकते हो, बात समझ गए। चलो, तो इसमें एक तांबे के तार की आयताकार कुंडली होती है जो कि एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर, देखो इसमें लिख दिया गया एल्यूमिनियम फ्रेम पहले आ गया, एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर अलग अलग फेरे लपेटकर बनाई जाती है। कुंडली का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रांच की पत्ती से संबंधित होता है। इस पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है, मरोड़ टोपी ऊपर बताया ना, वो मरोड़ पत्ती बोलो मरोड़ टोपी बोलो। कुंडली का निचला सिरा फास्फर ब्रांच के तार ढीले वेष्टित स्प्रिंग, वो जो स्प्रिंग लगी है वो ढीली रहती है, तो ढीले वेष्टित स्प्रिंग से जुड़ा होता है, मुलायम होती है स्प्रिंग, अगर टाइट रहेगी तो घूमेगी नहीं, इसलिए मुलायम, तो ढीले वेष्टित स्प्रिंग से जुड़ा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली के विक्षेप को पढ़ने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली में जो विक्षेप हो रहा है उसको पढ़ने के लिए फास्फर ब्रांच की पत्ती पर एक समतल दर्पण लगा होता है। मैंने बताया कि समतल दर्पण का काम क्या है, कुंडली के विक्षेप को देखना, एक समतल दर्पण लगा होता है। इस कुंडली को कटे हुए अवतलाकार दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। इस पूरे जो कुंडली थी उसको दो अवतलाकार कटे होते हैं, उसके भाग में दो प्रबल ध्रुव सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। धारा मापन करते समय, धारा का ही तो मापन कर रहे हैं, तो धारा मापन करते समय धारा टर्मिनल T1 से धारा मापी में
में प्रवेश कर, धारामापी में प्रवेश करती है, कुंडली वाई स्प्रिंग से होकर, कुंडली वाई स्प्रिंग से पूरी होकर के टर्मिनल T2 से बाहर निर्गत हो जाती है। एक बार पढ़ लीजिए, टर्मिनल T2 से बाहर निर्गत हो जाती है। एक बार पढ़ लीजिए एकदम ध्यान से, ठीक है? क्लियर है प्यारे बच्चों? बताइए। क्लियर है? हाँ, आसान है बच्चों, आसान है, कठिन नहीं है। और ये अगर 5 नंबर में आ जाएगा, ये अगर 5 नंबर में प्यारे साथियों आ जाएगा, बोलो अगर लिखने तो मैं अगर 100 में 100 की गारंटी देता हूं तो मैं तो भाई पढ़ाऊंगा। अब आपकी इच्छा नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों 100 के लाने की कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चे लाते हैं 100 में 100 लाते हैं, 1-2 नहीं 10-10 ले आते हैं, 100 बच्चे लाते हैं, 15-16 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन कईयों की संख्या 100 रहती है। अब ये नहीं कि सब टॉपर की संख्या हो सकता है, फिजिक्स में 100 में 100 ना रहो, फिजिक्स हिंदी और इंग्लिश में 100 में 100 लेके ले आया हो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 97 ऐसे नंबर पाके 97% पाके टॉपर बन गया हो। लेकिन वही कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी इंग्लिश में कम है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उनके 100 नंबर है। तो बात होती है कि अपना टैलेंट, अपना हुनर अपने साथ होता है। टॉपर बनना या ना बनना उस खुदा और उस कुदरत के हाथ में, उस ईश्वर के हाथ में। उसको नेगलेक्ट करो, कर्म पे फोकस करो, कर्म करो बस, बाकी तो दुनिया आपको, ईश्वर आपको देख ही रहा है। तो सिंपल सा है बच्चों फंडा कि आपको मेहनत करनी होगी 100 पे 100 पाने के लिए। तो 5 नंबर तो हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अब 5 नंबर चल कुंडली धारा मापी प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि चल कुंडली धारा मापी का सचित्र वर्णन कीजिए। इतना छोटा प्रश्न, एक चीज हमेशा याद रखना, जो ज्यादा नंबर के प्रश्न होते हैं ना उनके प्रश्न छोटे होते हैं, उनका लिखने वाला जो प्रश्न होता है ना बहुत छोटा होता है। चल कुंडली धारा मापी का सचित्र वर्णन कीजिए, हो गया। चल कुंडली धारा मापी का वर्णन करते हुए यह समझाइए कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में तथा अमीटर में रूपांतरण कैसे कर सकते हैं, समझाइए। इतना बड़ा प्रश्न होगा। तो धारा मापी पूरा ये लिखेंगे, ये होता है, फिर इसमें लिखित कुंडली धारा मापी को लिखने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूं ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, सिर्फ 1% पूछने के चांस है। मतलब आ गया तो ये नहीं कहेंगे सर ये तो पढ़ा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं चित्र पढ़ा रहा हूं, चित्र इसका बता दूंगा। लेकिन जो कांसेप्ट है वो पूरा यही, मतलब यहां से लिखेंगे पूरी वायुक्ति जिसकी सहायता से निलंबित कुंडली धारा मापी के लिए सिद्धांत क्या, मतलब किसी भी कुंडली के सिद्धांत के लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली में क्या होता है, बलागुण उत्पन्न हो जाता है जब रखते हैं। तो ये कुंडली किस प्रकार की होती है ये चीज मैंने समझा दी। अच्छा, बलागुण का मतलब टाउ बराबर NI sin थीटा, ये उत्पन्न होता है, इतना उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इतना उत्पन्न होता है। जिस कोण पे रखी जाएगी वो कुंडली उसका कोण होगा। इसके बाद निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी का सचित्र पूरा चित्र जैसे बना हुआ है प्यारे बच्चों, वैसी लैंग्वेज है। मैं इससे जो हटा दे रहा हूं, इतनी बातें मैंने यहाँ पे दोहराई। चित्र कैसे बनता है, बड़ा आसान है, सिंपल सा दिख रहा होगा। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर फिजिक्स के टीचर के रूप में आप भगवान है, धन्यवाद। वैसे भगवान अपने आप में आप लोग भी हैं। देखो ईश्वर का कड़-कड़ सब में विद्यमान है, बस पहचान लो, है ना। मैं तो भगवान का स्वरूप नहीं मानता हूँ तो आप लोग कहते हैं और ये आप सभी का प्रेम है। लेकिन अगर बात कहो तो भगवान कहीं ढूंढने से नहीं मिलता, है ना। एक कौन सा, ओ माय गॉड, कौन सी एक गाना क्या बोलते हैं, है ना, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, ऐसा कुछ है ना था उसमें, मुझे याद आई लाइन। मतलब इंसानों में लोग, मैं तो बिकता हूँ इन दुकानों में। ईश्वर दुकानों में बिकने वाले वो पत्थर की मूर्तियों में नहीं, हम में और आप में है ना। अगर हम अच्छे काम करें तो बहुत अच्छा। आप अगर इन दिनों गर्मी चल रही है, आप मटके में पानी भर के छत में रख दो, पशु पक्षियों के लिए बेचारे वो पक्षियों को पानी नहीं मिलता है दूर दूर तक, है ना। पशुओं के लिए कहीं हैंडपंप को दिख जाए तो उसको चला के बाल्टी रख के पानी पिला दो। ये छोटे छोटे कार्य हैं, इससे कोई ये नहीं कि कौन देख रहा है हमें कि कौन नहीं देख रहा है। ये तो हमारी समाज सेवा नहीं। समाज सेवा बहुत सारे बच्चों के मन में फितूर घुसा हुआ है कि हम जब यूपीएससी करेंगे तभी समाज सेवा करेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू में, अब ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, कोई नहीं सुनता इसको। यूपीएससी आप किस लिए करना चाहते, कहते समाज सेवा करने के लिए। और मैं बताया था एक बार आप लोगों को, इसके हाथ में पावर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पावर तो बिल्कुल है ही नहीं, कहते जरूर है, लोगों को मदद पड़ जाती है तो लोग लेते हैं मदद, भैया IAS IPS से। लेकिन मदद की क्या जरूरत, जब हम सही रास्ते पर हैं, सही काम कर रहे हैं तो हमें मदद की क्या जरूरत है। हमें डॉक्टर हॉस्पिटल सरकार सब चाहे जहां जिस देश में रहो सब कुछ कानून नियम है। लेकिन वहीं पर ये इसका मिसयूज ये होता है कि सब नेता लोग अपनी तरह से यूज करते हैं। अभी पुलिस भर्ती हुई थी, मैं बता रहा हूँ यूपी में 50 लाख लड़के प्यारे बच्चों, इतने परिवार के बच्चे युवा रोजगार पाने के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया था और उनके प्यारे बच्चों 50,000 वैकेंसी थी, 50,000 वैकेंसी थी और उनके प्यारे बच्चों एग्जाम को रद्द कर दिया गया। एग्जाम को रद्द कर दिया गया। हमारे बिहार के शिक्षक, हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षक, मध्य प्रदेश के शिक्षक, दिल्ली के, ठीक है, बहुत जगह के शिक्षक, क्योंकि हर जगह के बच्चे वहां पर फॉर्म फिल किए हुए थे, क्योंकि 50,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है और वहां पर प्यारे बच्चों एग्जाम को कैंसिल आउट कर दिया गया। सभी शिक्षक ही प्यारे बच्चों, मैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं जिन्होंने बच्चों के साथ मिलकर के उस मुहिम को छोड़ा, उस आंदोलन को किया और जाके धरने पर बैठे कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। एग्जाम पेपर प्यारे बच्चों लीक हो गया था। तो सभी शिक्षक लखनऊ में जाकर के धरने पर बैठ गए, लाखों की संख्या में भीड़ उत्पन्न हो गई और वहां पर यही यूपीएससी के अधिकारी, IAS IPS, ये लोग समाज सेवा नहीं, ये लोग जाके वहां शिक्षकों से निवेदन कर रहे हैं, ये लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। शिक्षक टीचर क्योंकि बच्चों की भीड़ लेकर के बैठे थे कि भैया मान जाओ, आप लोग क्यों ऐसा परेशान कर रहे हो, चले जाओ। और ये हम लोग सरकार से कहेंगे और ऐसे सरकार से कहोगे नहीं, कहिए तुरंत, अभी तुरंत के तुरंत पेपर कैंसिल होने का आदेश आ जाए, हम तुरंत बच्चों को लेकर के चले जाए। और फिर बच्चों ऐसा ही हुआ, 2 दिन भूख हड़ताल चली, लेकिन बच्चों की मेहनत रंग लाई, शिक्षकों की मेहनत रंग लाई और अंततः इनके पास पावर क्या है, इनके पास तो पावर, इनके पास गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बोलेगी आपको वैसा करना पड़ेगा, भूल जाओ समाज सेवा यहाँ पे होगी कि आप छोटी छोटी आदतों से अपनी समाज सेवा करिए। किसी पद पे जाने से समाज सेवा नहीं होती। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो ईश्वर का दिया जो कुछ भी है ना, बस उसी में खुश रहिए और उसी में अपनी समाज सेवा करने का सामर्थ्य दिखाइए, ठीक है। उसी में अपना सामर्थ्य दिखाइए कि हमारे पास इतनी ताकत है सर, हम इतना कर सकते हैं, हमें 1 रुपए की मदद है, 1 रुपए की मदद कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं है तो खुद के कमाने खाने के लिए मैं अपना काम कर सकता हूं। और बात है शारीरिक सहयोग की, तो किसी के भी व्यक्ति का बूढ़ा है, वृद्ध है, अंधा है, लंगड़ा है, उसकी मदद के लिए कभी जरूरत पड़ेगी, मैं फ्री हूं तो मैं कार्य जरूर करूंगा, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, ये काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या रहता है, तो जैसा कि पता है कि वैद्युत क्षेत्र में, जैसा कि पता है कि वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को रखा जाता है तो उस पर बलागुण कार्य करता है ना। सिद्धांत तो पता है, चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, उसी में चुंबकीय क्षेत्र B में कुंडली रखने पर, कुंडली धारावाही कुंडली, कैसी धारावाही कुंडली रखने पर, धारावाही कुंडली रखने पर प्यारे बच्चों क्या है सिद्धांत, वही सिद्धांत रिपीट कर रहा हूं जो पीछे आपने धारामापी के लिखा हुआ है, जो टाइप है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में
धारावाही कुंडली रखने पर बल आघूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल आघूर्ण कार्य करता है, जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हो। बल आघूर्ण कार्य करता है। आप लोगों ने धारावाही लूप के लिए पढ़ा था, कुंडली के लिए नहीं। लेकिन एक लूप के लिए जो आघूर्ण कार्य कर रहा है, वही कुंडली के हर एक लूप, जो बंद लूप ऐसे से बनते जा रहे हैं, हालांकि वो पृथक पृथक लूप हैं, लेकिन उनके बराबर ही मान के होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आया था? तो सभी को याद है क्या होता है बल आघूर्ण? बल आघूर्ण टाउ बराबर, सभी को याद होगा मेरे प्यारे साथियों, याद करें, टाउ बराबर NIAB sin थीटा। NIAB sin थीटा। N बराबर बता दें क्या था, I बराबर सभी लोग बता दें प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए क्या था, A बराबर क्या था और B बराबर क्या था और थीटा बराबर क्या था। जल्दी से सभी के बारे में बताएं तो हम जाने कि आपको इसके बारे में संपूर्ण पता है। N बराबर क्या है? तो फेरों की संख्या है। लूप है, कुंडली है, उसमें क्या फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। I क्या है? तो कुंडली में प्रवाहित धारा है, या लूप में, लूप के लिए है तो लूप, कुंडली है तो कुंडली, कुंडली में प्रवाहित धारा है। दूसरा प्यारे बच्चों A क्या है? तो कुंडली का क्षेत्रफल है। कुंडली आयताकार है, वृत्ताकार है, कुंडली का क्षेत्रफल होगा, कुंडली का क्षेत्रफल। B क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। थीटा क्या है? तो कुंडली के क्षेत्रफल A, कुंडली के क्षेत्रफल A तथा चुंबकीय क्षेत्र B, तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच बना कोण है, के बीच बना कोण है। प्यारे बच्चों 5 नंबर आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे अगर आपको सारी चीजें पता रहेंगी तो, ठीक है, ध्यान देंगे। टाउ बराबर, हाँ इसी को ही प्यारे बच्चों टाउ बराबर MB sin थीटा भी बोलते हैं, जहां पर M बराबर क्या है? तो NIA है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। टाउ बराबर इसी को MB sin थीटा भी बोलते हैं, जहां पर प्यारे बच्चों हम क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर NIA है, ठीक है, वेरी गुड, यस सर, ठीक है। थीटा कौन? तो थीटा ये है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के क्षेत्रफल A तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच बना कोण है। अब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों की कुंडली का, ये धारामापी की सूत्रहिता आ गई। अभी तो प्यारे बच्चों हमें पूरा विक्षेप पढ़ना है। अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति कब होगी? ध्यान देंगे, देखो इस सूत्र में प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये टाउ बराबर NIAB sin थीटा है। अधिकतम तो इन सभी की वैल्यू कुछ भी हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कम कर सकता है वो थीटा है। थीटा साइन थीटा का कौन सा मान, साइन का वह कोण का कौन सा मान है जो सबसे अधिक होता है? तो साइन का प्यारे बच्चों 90 डिग्री का सबसे अधिक मान होता है। कितना होता है? 1। बाकी सब छोटे होते हैं। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। बाकी सब छोटे, चाहे साइन 145, 135, 160, 170, 220, 245, 260, 350, किसी भी कोण का मान ले लीजिए, साइन का 1 से छोटा ही होता है। अगर कोई मान अधिक होता है साइन का तो वो होता है प्यारे बच्चों साइन 90 का मान। तो अर्थात अगर अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त करना है, अधिकतम विक्षेप कुंडली में प्राप्त करना है, तो वो साइन 90 वाला वैल्यू होना चाहिए। अर्थात कुंडली का ये जो कुंडली आपने रखी है, ये जो कुंडली आपने रखी है, देखिए यहाँ पर कुंडली जो देखेंगे ना, तो कुंडली प्यारे बच्चों इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। यहाँ पर चलो आगे समझा दूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, क्या है प्यारे बच्चों? ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। वहीं पर प्यारे बच्चों ये होगी कुंडली के लूप की दिशा, कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा, कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा। अब बोर्ड में मैं बना के नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको फील जरूर करा सकता हूं कि कुंडली रखी गई, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कुंडली का बना, इसके क्षेत्रफल की दिशा आपकी ओर, इसके क्षेत्रफल का जो पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे कहा जाए हमारे हथेली के क्षेत्रफल की दिशा बताओ तो आपकी ओर है। क्या मुझे हथेली ये दिखाई देगी? मुझे तो हथेली का पिछले वाला सिरा दिखाई दे रहा है, आगे वाला सिरा आपको दिखाई दे रहा है, तो क्षेत्रफल की दिशा इसकी उसी ओर। ठीक वैसे इस कुंडली की दिशा आपकी ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है भाई, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो लाइनें इधर इधर गई होंगी, कुल मिला के ये चुंबकीय क्षेत्र इधर और कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा आपकी ओर। तो कितना कोण बनेगा यहाँ पर? 90 डिग्री का। अर्थात थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा? 90 डिग्री। लंबवत होगा, लंबवत कुंडली रखेंगे, लंबवत कुंडली रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। अधिकतम के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों? अधिकतम विक्षेप के लिए, अधिकतम विक्षेप के लिए ये काम होगा। अधिकतम विक्षेप के लिए ये स्थिति प्यारे बच्चों बनाई जाएगी। इस वजह से सिद्धांत यहाँ पर ये तो हम लिखना चाहेंगे, अधिकतम विक्षेप के लिए, अधिकतम विक्षेप के लिए, अधिकतम विक्षेप के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। अधिकतम विक्षेप के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री होगा जाएगा। आपको पता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन 90 की वैल्यू उतनी ही आएगी, कितनी? 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, क्लियर है? साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1 आएगी। तो अगर हम इस सूत्र में भाई साइन 90 रख दो, टाउ बराबर NIAB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अधिकतम विक्षेप के लिए भैया टाउ बराबर NIAB साइन 90, थीटा के लिए साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB। अब आपको पता है कि अगर ये क्या है? अधिकतम बल आघूर्ण आया है। ये कैसा आया है प्यारे बच्चों? अधिकतम बल आघूर्ण आया है। अधिकतम बल आघूर्ण, जितना अधिक बल आघूर्ण होगा उतना ही अधिक विक्षेप होगा। बल आघूर्ण मतलब घुमाना, जितना अधिक घुमाना उतना ही अधिक विक्षेप। विक्षेप का मतलब है अपनी जगह से स्थिति बदल जाना, विक्षेप का मतलब है अपनी जगह से स्थिति बदल जाना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? जितना अधिक विक्षेप होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या जितना अधिक बल आघूर्ण होगा, जितना अधिक बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण होगा, अधिकतम बल आघूर्ण यही है। जितना अधिक बल आघूर्ण होगा उतना अधिक विक्षेप होगा, उतना अधिक कुंडली में विक्षेप होगा, कुंडली में विक्षेप होगा, विक्षेप होगा। ये हम देखे, प्रैक्टिकली देखा गया, ये प्रयोग करके देखा गया। तो उतना अधिक विक्षेप होगा। यदि विक्षेप मतलब स्थिति में बदलना, झुकाव, कोण बनना, जितना भी पहली पूर्व स्थिति से जितना भी वो कोण बनाए वो विक्षेप बोलेंगे। तो यदि विक्षेप को थीटा से व्यक्त करें, फाई से व्यक्त करें तब
तब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो अधिकतम जितना अधिक ये होगा NIAB बलाघूर्ण, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो उतना ही बड़ा क्या होगा, विक्षेप होगा, उतना ही ज्यादा। तो ये जो NIAB है वो किसके अनुक्रमानुपाती, सीधे सीधे विक्षेप के अनुक्रमानुपाती। NIAB यही अधिकतम मान। अगर अनुक्रमानुपाती का कोई चिन्ह हटाते हैं तो प्यारे बच्चों नियतांक आता है, नियतांक के रूप में यहाँ आएगा C 3/5। अब यहाँ पर C अकेले नहीं, हमें तो धारा जो प्रवाहित की गई, कितनी धारा प्रवाहित की गई है कुंडली में, I धारा प्रवाहित की गई। तो I बराबर इस धारा का मान चाहिए, इस धारा का मान चाहिए, यही तो है धारा मापी। तो I बराबर प्यारे बच्चों C और ये फाई है प्यारे बच्चों, अपान में ये जितनी वैल्यू दिख रही NAB फेरों की संख्या कुंडली में, A कुंडली के लूप का, कुंडली का क्षेत्रफल, B जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, ये इतना प्यारे बच्चों जो होगा ना, ये एक क्या है, नियतांक होता है। यहाँ C अपान में NAB बराबर क्या इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, यहाँ एक नियतांक है, या क्या है, एक नियतांक है। यहाँ C अपान में NAB, C तो नियतांक है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये NAB ये भी कांस्टेंट रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो ये एक नियतांक है जिसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे धारा परिवर्तन गुणांक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, याद रखेंगे। धारा परिवर्तन गुणांक हमेशा ये प्यारे बच्चों मान क्या है, आप लोग याद रखेंगे, के बराबर। तो यहां पर हम कह सकते हैं I जो है सीधे सीधे I बराबर क्या, इसको क्या लिखेंगे, K इंटू फाई, या I अनुक्रमानुपाती फाई हो जाएगा, I अनुक्रमानुपाती फाई हो जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम बलाघूर्ण है, जितना अधिक बलाघूर्ण होगा प्यारे बच्चों उतना ही अधिक क्या होगा, उतना ही अधिक विक्षेप होगा। इसलिए अधिकतम बलाघूर्ण उस विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, अधिकतम बलाघूर्ण उस विक्षेप के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, उस विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये आ गया I अनुक्रमानुपाती फाई, मतलब धारा मापी में प्रवाहित धारा विक्षेप के, कुंडली में विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया, एक लेक्चर और ले लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन फिलहाल समझाएंगे तो है ही। आप थोड़ी सी चीजें देख ले, फिर आगे आप लोगों को कल धारा मापी का रूपांतर पढ़ा देंगे, फिलहाल अभी ये चीज पढ़ लो। धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है, तो धारा मापी की सुग्राहिता इसे प्यारे बच्चों डेल I से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या होता है, डेल I से प्रदर्शित करते हैं धारा सुग्राहिता, डेल I। सुग्राहिता का मतलब होता है कि कितना स्पष्ट, कितना सुचारू ढंग से, सुचारू मतलब सरल रूप से कुंडली काम कर रहा है, कुंडली कितना आसान तरीके से या कितना सरल रूप में, कितना सरल काम कर रहा है, काम। धारा मापी, कुंडली का मतलब हुआ कि धारा मापी है ना, धारा मापी कितनी सरल तरीके से काम कर रहा है, तो प्यारे बच्चों ये सुग्राहिता बताती है। उसका इस पूरे वर्ड का मीनिंग एक क्या, सुग्राहिता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, इसे बोलते हैं धारा मापी की सुग्राहिता, धारा मापी की सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे सभी लोग भैया, इसे डेल I से प्रदर्शित करते हैं, डेल बना हुआ, इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डेल I। ठीक है, इसे डेल I से प्रदर्शित करते हैं। पाई अपान में I इसका मान होता है, तो हम बोलते हैं I को अगर 1 मान लिया जाए तो डेल I के बराबर क्या हो जाएगा, जब I बराबर प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर, तो डेल I बराबर क्या मिलेगा, पाई हो जाएगा, सीधे सीधे डेल I बराबर पाई। कहने का अर्थ हुआ होगा, अतः धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, जितना विक्षेप उत्पन्न होगा उसी के बराबर धारा सुग्राहिता होगी। दूसरा, ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो 2 नंबर में आ सकती हैं। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता उसके सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। देखो क्यों एकांक, क्योंकि V को क्या मान लिया गया है, 1। जैसे धारा सुग्राहिता डेल I बराबर फाई अपान में I, वैसे ही वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज मतलब प्यारे बच्चों V, धारा सुग्राहिता I, तो फाई अपान में ये V हो गया, वो फाई अपान में I था, ये डेल V से प्रदर्शित करते हैं वोल्टेज सुग्राहिता। या सिंपल से आप सूत्र याद रखो, सूत्र पर देखो आधारित इसकी भी परिभाषा बना सकते हो। इसकी परिभाषा क्या, धारा मापी धारा सुग्राहिता क्या होगी, सुनना, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। बस सूत्र याद रखो, हो गया, सूत्र याद रखो, बस सूत्र हमेशा यहाँ पे भी देखो, वही किसी धारा मापी में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप तथा सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। या इससे भी सिंपल, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा कुंडली के सिरों के विभवांतर के अनुपात को कुंडली का वो धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। ये सिंपल, इतना लिख के चलो, 2 नंबर में जरूरी नहीं सब कुछ लिखो, इसे प्रदर्शित करते लिखो चाहे लेकिन याद रहे कि डेल V है। ठीक है, ये धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ये होगी प्यारे बच्चों कीलकित कुंडली धारा मापी। ये कीलकित कुंडली धारा मापी, इसका ये चित्र बना होता है, इसमें भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल। ठीक है, इसमें भी एक धुरी लगी होती है, इसमें एक धुरी लगी होती है, नरम लोहे की एक रोड रखी है, जो जब चुंबकीय क्षेत्र जाता है प्यारे बच्चों तो ये घूमती है। चुंबकीय क्षेत्र जब इसमें प्रवेश करता है तो प्यारे बच्चों ये कुंडली क्या होती है, घूमती है। तो ये कुंडली जब घूमती है तो ऊपर पैमाना लगा होता है, ये सुई प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे घूम जाती है। ये सुई क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ संकेतक, ये ऐसे ऐसे घूमती है, तो बताती है कि धारा कितना प्रवाहित हो रही है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, इसका बहुत छोटा चित्र है, ये याद कर सकते हैं, बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ये कुंडली रखी हुई है, एक धुरी लगी होती है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्यारे बच्चों कुंडली घूमना प्रारंभ करती है। तो ये बताती है जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगी तो ये बताएगी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो इस पैमाने पर दिख जाएगा। ये यहाँ पर इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, ये इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, कीलकित कुंडली धारा मापी। देखो इसके बाद धारा मापी का मीटर में रूपांतरण, ये आप लोगों को कल मैं बता दूंगा, द्विध्रुव आघूर्ण, वेग फिल्टर और ये सब प्यारे बच्चों कल बता दूंगा। ठीक है, चलो क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही प्यारे साथियों, और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। बताई गई बातों पर विशेष ध्यान हमेशा देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।